हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर फिजिक्स। आज के अपने इस वीडियो में मैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन आज पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल इज हियर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ 2D मोशन हियर। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है या फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन लिखा हुआ है। आपको एक्चुअली 2D मोशन क्या होता है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D मोशन प्लस 1D मोशन। अगर हम लोग किसी बॉल को, जैसे हमने बॉल बना रखी मैंने, किसी बॉल को मैं फेंकूंगा सामने हॉरिजॉन्टल, ऐसे फेंकूंगा तो बॉल सीधा आगे जाएगा, इट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। आपको दिखेगा 0 डिग्री यहाँ बना हुआ है, लिखा है मैंने। अगर मैं उसी बॉल को फेंकूंगा वर्टिकल ऊपर फेंकूंगा सीधा, तो उसका कितना एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से? 90 आएगा। तो अगर मैं उसी बॉल को सीधा ऊपर फेंकता हूँ तो बॉल सीधा ऊपर जाएगा और सीधा वापस नीचे मेरे हाथ में आएगा। अगर मैं फेंकूंगा, उसको फेंकूंगा हॉरिजॉन्टल, ऐसे फेंकूंगा तो बॉल यहाँ से आगे जाएगा, कहीं पहुँच जाएगा इसमें। ये दोनों ही 1D मोशन के एग्जाम्पल होते हैं, पर हमको तो 2D मोशन पढ़ाना है यहाँ पे। 2D मोशन का मीन क्या होता है कि अगर हम लोग उसी बॉल को, जो मैंने बॉल यहाँ बना रखी है, इसको उसी को फेंकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर दिखेगा कि हमने इस बॉल को इस एंगल थीटा पे थ्रो किया हुआ है। यहाँ से ये पॉइंट किया, यहाँ से फेंका गया दिस ईयर। तो रूल क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन, कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी भी एंगल पे फेंकते हैं, मतलब 30, 40, 50, 60, 70, 80, कुछ भी आप जो चाहे ले सकते हैं, जो भी चाहे फेंकते हैं उसको इस तरीके से, तो उसका पाथ कैसा होता है वो आपको दिखेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, जैसे आपने जो मैच खेला होगा, सबने क्रिकेट मैच खेला होगा, उसमें लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई फील्डर है, कोई बॉलर है, अगर उसने कोई बॉल फेंका किसी फील्डर के पास में तो उसने उसको कैच किया, उसे पकड़ लिया। तो जब वो बॉल आगे जा रही होती है दूसरे के पास में, प्लेयर के पास में, तो उसका पाथ कैसा होता है? वो ऐसा दिखता है, बना हुआ है। तो उसका जो पाथ है ये कैसा है? पैराबोलिक पाथ है। ये पाथ कैसा है? पैराबोलिक पाथ है। अभी हम आगे प्रूफ करेंगे भाई ये पाथ पैराबोलिक होता है। ये फिलहाल अगर ये पाथ पैराबोलिक है तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप इसमें एक बात इसमें समझ लीजिए कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं एट एन एंगल in between 0 degree and 90 degree, then the motion of the object is called projectile motion। ये इसकी बात पूरी हो गई। अब इसमें लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए इसमें। यहाँ पे जो उसको पहले यहाँ से ओ से फेंका है, दिस ओ इज कॉल्ड, जो ओ यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ को हम बोलते हैं, ओ इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर? ओ से जहां से फेंकेंगे। और जो थीटा लिखा होता है, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये आपका हो गया हियर। अब मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जब उसको मैं यहां से फेंकूंगा उसकी स्पीड क्या? यू है। यू इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। यू हम कर सकते हैं कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग क्या होगा? एक्सिस। जब एक्स में आएंगे तो उसको मिलेगा यू एक्स। यू एक्स क्या होगा? यू एक्स। और ये क्या मिलेगा? यू वाई। तो जो आपका आएगा यू एक्स, जो यू एक्स आएगा, यू एक्स वो आएगा यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। जो ये आएगा यू वाई, ये आपका आएगा यू साइन थीटा। क्लियर? इतना आपका हो गया क्लियर। नी रूल क्या होता है कि जहां पे थीटा वहां कॉस, और जहां पे नहीं वहां पे साइन आता है। ये इसमें होता है, थीटा यहाँ दिया हो तो यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे क्या साइन आपका आ जाएगा। अब मैं मानता हूँ ये कि मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सपोज टी सेकेंड वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पी के पास पहुँच जाता है। पॉइंट पी पे उसकी स्पीड क्या होती है? मान लेते हैं कि वी होती। कितना होता है वी? तो वी का भी कुछ कंपोनेंट होगा इस तरीके से। खैर पी को हम लोग मान सकते हैं वी स्पीड है इसकी। ठीक है, इसको आप छोड़ देते हैं, इसको मैं इससे मिला देता हूं। इसको मैं पॉइंट एम जूम कर लेता हूं सपोज थोड़ी देर के लिए, एम। अब यहां से ये होता है कि जो हम लोग यहाँ गए हैं, यहाँ पे जब उसको मैंने ओ से फेंका है
तो ओ से क्या हुआ, वो टी सेकेंड में पॉइंट पी के पास पहुंच गया है, मतलब पी पॉइंट तक पहुंचने में उसको टी सेकेंड लगा, टी सेकेंड। क्लियर? तो इन टी सेकेंड वो पहुंचा पी के पास में। पी पॉइंट क्या है, मान लेते पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स क्या हॉरिजॉन्टल और वाई क्या वर्टिकल आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे भाई ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको ये क्या वाई है, और जो दिख रहा है आपको इस तरीके से ये क्या आपका एक्स आएगा, इतना हिस्सा। तो हियर आई कैन राइट कि जो आपका ओ एम है, या ऐसे बोल सकते हैं यार आप, यहां देखिए जो ओ एम लिखा हुआ है ये होगा एक्स एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ओके, और जो एम पी आएगा इसको बोलेंगे वाई, इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? हॉरिजॉन्टल कौन लेके जाएगा, कौन आपको आगे लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा यू एक्स, कौन आपको ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा यू वाई। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी भी काम करता है, ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्किंग डाउनवर्ड। तो मैं दिखा सकते हैं कि जो यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है, ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्किंग डाउनवर्ड। इसको बोलते हैं जी। क्या कुछ हॉरिजॉन्टल है, कुछ भी नहीं है, तो ये आप लिख सकते हैं ये क्रॉस है, मतलब यहाँ कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ लिखेंगे इसमें कि व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे पढ़ा सकते हैं इसमें। तो जो आपका ए एक्स आता है ये 0 आता है, और जो आता है ए वाई ये आता है माइनस का जी, माइनस का जी। माइनस का जी मीन्स क्या होगा, क्योंकि ये नीचे काम कर रहा है, डाउनवर्ड है, इसलिए हम इसको बनेंगे माइनस साइन इसमें। नाउ along x axis आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए हम जो चले हैं वी हैव टू जस्ट यूज काइनेमेटिक इक्वेशन। वो क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s क्या होगा जो आप चले, यहाँ पे आपका आएगा x इक्वल टू, तो x इक्वल टू जो आपका आता है यहाँ पे ये आएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ऐसा मैं पढ़ूंगा इसमें, क्योंकि हमको तो पूरा क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। आप ये देखेंगे यहाँ पे ए एक्स क्या होता है, व्हाट इज ए एक्स, 0 आता है, हमने लिखा है एक्स 0 आएगा। एक्स क्या हो जो आप चले टी सेकंड में, यू एक्स क्या कौन आपको लेके गया, हमको लेके गया यू एक्स। तो यू एक्स क्या होता है, यू एक्स आपका होता है यू कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी जगह पे एक्स इक्वल टू मेरा आएगा यू कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, टी आएगा, और यहां से टी मिलेगा आपको। टी क्या मिलेगा आपको, यहां से टी, इसका यहाँ डिवाइड आएगा, तो ये पूरा पूरा आपका आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये होगी टी की वैल्यू। नाउ हम लोग पढ़ते इसके आगे लिखेंगे नाउ अलोंग वाई एक्सिस, वाई में आ जाते हैं। वाई मीन्स क्या आपका वर्टिकल, वाई क्या आपका वर्टिकल आएगा, वर्टिकल मतलब ऊपर जाना है हमको। तो ऊपर कहाँ गए हम लोग, हमने ये लिखा कि हम लोग पहुंच गए पी पॉइंट के पास में। पी पॉइंट कितना ऊपर है, वाई, तो आप लिखेंगे इसमें वाई इक्वल टू, वाई लिखेंगे तो वाई क्या आएगा, वाई आएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब इसमें लिखिए वाई, यू वाई क्या होता है, यू वाई मतलब कि कौन ऊपर जा रहा है, यू वाई यहां लिखा है यू साइन थीटा, तो ये आपका आएगा यू साइन थीटा इसकी वैल्यू। और जो टी बचा, टी क्या होता है, टी मैंने यहां से ढूंढा हुआ है, टी आपका आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये हो गया यार टी की वैल्यू। हाफ ए वाई क्या होता है माइनस का जी, ये मैंने यहां लिखा हुआ है, और टी क्या होता है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने किया।
अब इसका क्या आएगा y सीधा सीधा, आपको दिखेगा यहाँ पे कि u से u कट गया, यहाँ बचा साइन अपॉन कॉस। अब देखो यहाँ पे यहाँ लिखा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपका टेन थीटा होता है, ये पूरा पूरा आपका आएगा x टेन थीटा माइनस ये बचेगा g, ऊपर बचेगा, नीचे क्या आपका आएगा 2, इसका स्क्वायर क्या आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या एक्स स्क्वायर, ये पूरा आपको बनेगा फार्मूला। दिस थिंग इज हियर। आप इसमें लिख सकते हैं ये कि जो मैंने यहां पे लिखा है पूरा पूरा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और पाथ कैसा होगा इसका, पाथ का होगा पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ क्यों होगा, पैराबोलिक पाथ इसलिए होगा क्योंकि हम जब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो वहां पे लिखा होता है कभी भी दो अननोन टर्म्स, जैसे आप लेते हैं एक्स और वाई, तो अगर उनमें से किसी की पावर 1 है दूसरे की पावर 2 है, अगर ऐसा हो जाता है सो द पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक। यहाँ जब लोग देखेंगे ध्यान से, इसको आप नोटिस करेंगे, यहाँ y लिखा है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, क्लियर। y कितनी पावर है, यहाँ कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब कि 1 आएगा, y की पावर 1 है, यहाँ पे लिखा है x की पावर यहाँ 1 है, पर यहाँ पे x की पावर 2 आती है, तो जो बड़ी पावर है उसी को कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे इस पूरे ब्लॉक में, इस बॉक्स में, कि y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, x की पावर क्या 2 आती है, तो यहाँ पे दिख गया कि भाई a की पावर 1 a की पावर 2 है, इसका मतलब कि पाथ आपका पैराबोला होगा। पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। तो दिस थिंग इज हियर कि अगर हमको ये दिखता है कि हाँ भाई पाथ ऐसा होगा तो ये पैराबोलिक होगा, और उसको हम जब उसका प्रूफ करेंगे पूरा इक्वेशन, तो सब कुछ करने के बाद हमको ऐसा मिल जाता है, ये मिल गया हमको यहाँ पे, और यहाँ पे हमको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, इसका मतलब कि पाथ पैराबोलिक है। पाथ क्या है, पैराबोलिक। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन आएगा, आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। फिर हम जब इसके आगे जाएंगे तो हमको इसके निकालने पड़ेंगे टाइम क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं कि जब मैं चला O से, O को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर। जब ये O से चलेगा, यहाँ चलेगा, आगे जाएगा, पहुंचेगा A पे, A आपका हाईएस्ट पॉइंट है, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका B पे पहुंच जाएगा, और B पे पहुंचने के बाद इसकी जर्नी खत्म हो जाएगी, मतलब कि अब इसका पाथ पूरा हो चुका है। तो O से पूरा B तक पहुंचने में, O से पूरा क्या B तक पहुंचने में ये जितना टाइम लेता है अपनी पूरी जर्नी में, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मीनिंग सिंपली होता है, किसी भी एरोप्लेन से होता है कि हम जब देखते हैं कोई एरोप्लेन ने किसी टेक ऑफ किया तो उसका टाइम स्टार्ट हो गया, और जहाँ पे वो कहीं पे जाके लैंड करेगा टाइम खत्म। तो हमको देखना होता है कितनी देर तक ये हवा में रहा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बोलते हैं। सेम यहाँ बोल सकते हैं कि जब मैंने इस बॉल को फेंका यहाँ से, तो वो यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ उसने ग्राउंड छोड़ दिया, अब आ गया वो एयर में, अब वो एयर में आ चुका है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, यहाँ पहुंचा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यहाँ पहुंच गया, जर्नी ओवर। तो ओ से पूरा बी तक पहुंचने में वो जितना भी टाइम लेता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 घंटे, 2 घंटे, 50 मिनट, कुछ भी टाइम हो सकता है इसका। सो दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, आप इसको बोलते हैं। इस पूरी जर्नी में ये पॉइंट ऑफ पोजीशन से जितना दूर गिरेगा, वो चला ओ से और कहाँ पहुंचा, फाइनली बी पे पहुंचा, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज में क्या होता है कि हम कितना दूर तक जा सकते हैं, इस तरीके से। जैसे वही आपका मैच में देखते हैं क्या कि जब किसी बॉलर ने या किसी बैट्समैन ने या किसी फील्डर ने बॉल को फेंका, तो बॉल जैसे उसने फेंका उसके हाथ से निकल गया है, अब वो आ चुका है एयर में, अब वो कहीं दूर जाकर के गिरेगा या किसी को पास पहुंच जाएगा वो तो हमको देखना ये होता है कि वो कितना दूर तक बॉल फेंक सकता है या उसने फेंका होगा। सो दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। हम इसको भी आप आगे पढ़ेंगे, इसको आर से करते हैं सिंबलाइज। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि जब वो यहाँ से आगे बढ़ता है तो मैक्सिमम ए पॉइंट तक पहुंच पाता है, मतलब कि वो ए से आगे नहीं जाएगा, ए के बाद फिर वो वापस नीचे उतरना शुरू कर देता है। तो ए इज कॉल्ड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी। और ये हाईएस्ट पॉइंट हमारे ग्राउंड से जितना ऊपर होता है, ये दिख रहा है आपको ऐसा, इसको मैं पॉइंट एम या सी मान सकता हूँ, और इसको आप सपोज सी मान लीजिए, हम बोलेंगे भाई सी ए दिख रहा है हमको,
सी ए क्या है, सी ए को मैंने कैपिटल एच लिखा हुआ है। तो सी ए इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस पूरी जर्नी में, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ में ये जितना मैक्सिमम हाइट तक जाता है, ऊपर ए तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं एच, कैपिटल एच। कैपिटल एच कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो हमको आगे टी पढ़ना पड़ेगा, आर पढ़ना पड़ेगा, एच पढ़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।